यूनिट 4 भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। प्रश्न 19 क्या भागीदारी फर्म से क्या अभिप्राय है? एक भागीदारी फर्म से क्या अभिप्राय, इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनरशिप फर्म? डिस्कस इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। अथवा साझेदारी का संबंध अनुबंध से उत्पन्न होता है, स्थिति से नहीं। भी साझेदारी का जो संबंध है, पार्टनरशिप का जो संबंध है, अनुबंध से उत्पन्न होता है, ना कि स्थिति से, भी आपसी भाईचारे से, ना कि एक अमीर है एक गरीब है या कैसी स्थिति है। व्याख्या कीजिए, साझेदारी के आवश्यक तत्वों को समझाइए। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फ्रॉम स्टेटस। डिस्कस स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। उत्तर शब्द भागीदारी अथवा साझेदारी। भागीदारी किसी चीज़ के अंदर आधा भाग होना, साझेदारी भी इसके अपना साझा हिस्सा है। एक जाना माना एवं प्रचलित शब्द है, लोग इसे इंग्लिश में पार्टनरशिप के नाम से भी संबोधित करते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय आरंभ करते हैं तो यह कहा जाता है कि वे भागीदार में व्यवसाय कर रहे हैं, वे पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं। व्यापारिक क्षेत्र में इसका अत्यंत महत्व है। भागीदारी की परिभाषा। भारतीय पार्टनरशिप अधिनियम 1932 की धारा 4 में शब्द भागीदारी की परिभाषा दी गई है। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में शब्द भागीदारी की परिभाषा दी गई। इसके अनुसार पार्टनरशिप उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभ में अंश पाने का करार कर लिया है, भी जो उसके बचत होगी पाने का करार कर लिया, जो उन सब के द्वारा या उनमें से किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है, चलाया जाता है। पार्टनरशिप इज द relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी कारोबार के लाभ में अंश पाने के लिए करार करना अथवा सहमत होना ही भागीदारी है। कैंट ने भागीदार की परिभाषा करते हुए कहा है, भागीदारी दो या दो से अधिक सक्षम व्यक्तियों के बीच की जाने वाली एक ऐसी संविदा है। भी भागीदारी दो या दो से अधिक, दो या दो से ज़्यादा हो, सक्षम हो, यानी कि वो उस करने काबिलियत रखते हो। दो या दो से अधिक हो, कितने मर्जी हो सकते हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें संबंधित व्यक्ति अपनी कुछ या समस्त संपत्ति, थोड़ी या सारी संपत्ति, धन, कौशल आदि, धन हो, उसके पास कोई कौशल हो आदि को वैध वाणिज्य या व्यापार में लगाने और उससे होने वाले लाभ या हानि को किसी अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत होता है। कैंट के अनुसार भागीदारी की परिभाषा करते हुए कहा है कि भागीदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। वे व्यक्ति सक्षम होने चाहिए, समझदार होने चाहिए और उस काम को करने की काबिलियत रखते हो जिसमें संबंधित व्यक्ति अपनी कुछ, जिसके अंदर जो भी व्यक्ति है, चाहे दो हो या चार हो, जो भी व्यक्ति मिले जुले हैं, कोई धन से, कोई कौशल से या कोई वैध वाणिज्य या व्यापार में लगाने और उससे होने वाले लाभ या हानि को भी, उसमें चाहे लाभ और चाहे हानि हो,
किसी अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत होते हैं। इस परिभाषा में हानि के वितरण को भी भागीदार का एक तत्व बताया गया है।